डन सर। सर सर 1 मिनट। सर सचिन सर को भी सिखा दो थोड़ा, बता दे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर इसका ये पैरामीटर जो ये लिखा हुआ है, इसका कोई फॉर्मूला? अच्छा ठीक है, ओके ओके। जी सर। सर एरिया 154 और सरकमफेरेंस है 44। यस सर, यही है। यही है सर, 154 और 44। 9 सर। हो गया सर। यस सर। सर एरिया है 3850, सरकमफेरेंस है 220, 220। यस सर, एरिया है 3,850 और सरकमफेरेंस है 3850 ओवर 220 220। 50। 220। 220। सर सेंटीमीटर।
सर इसमें सर्कल में डायमीटर क्या होता है, मतलब मेरी पहले वो छूट गई। जी। जी। हाँ, 2 आवर। ओके। ठीक है सर। कोई ऐसा हो जिसको क्वेश्चन ना क्लियर हो रहा हो तो वो पूछ सकता है। डन सर। डन सर। देखते हैं। सर हो गया। सर हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, करते हैं इसको एक बार। क्या बनेगा इसमें? एरिया पूछेगा तो 15,400। पाई आर वन स्क्वायर फिफ्टी करेंगे। बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। 154,000 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरकमफेरेंस 440 सेंटीमीटर। 440। यस सर। सभी का यही आया? कोई स्टूडेंट जिसका ये ना हाँ आया? जी सर। सबका यही है। चलिए कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। इसी के साथ आपका क्या कंप्लीट हो गया बच्चों? व्रत कंप्लीट हो गया। बताओ कितना छोटा सा व्रत था। सर बस हो गया। और क्या? मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो गया फिर नहीं, तो। व्रत कंप्लीट हुआ है, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट नहीं हुई है अच्छा। अभी। चलिए अब इसके साथ आप पढ़ेंगे सेमी सर्कल, अर्धव्रत। सर सिलेंडर भी इसी में ही आता है। वो 3D में पढ़ेंगे हम। अभी हम 2D पढ़ रहे हैं ना। अच्छा ओके। सेमी सर्कल, अर्धव्रत। अर्धव्रत कैसा होगा बच्चों? जैसे मान लो ये पूरा व्रत होता और इसको तुमने बीच में से काट दिया, तो ये क्या बन जाएगा अब आपका? अर्धव्रत बन जाएगा। आधा चांद। ऐसा हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है बच्चों? अर्धव्रत। सेमी सर्कल। इसकी त्रिज्या तो कितनी ही होगी? आर ही होगी। और चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा बताओ? R by 2। नहीं, R by 2 2। आर। यहां से यहां तक का डी हो गया। अच्छा। ठीक है। एरिया कितना होगा बताओ मुझे सोच के। पूरा सर्किल होता तो कितना एरिया होता? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर लेकिन मैंने अब सर्कल कितना कर दिया? आधा। हाफ। तो एरिया भी फाइव कितना होगा? बाय 2। आधा। बाय 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये आया बच्चों सभी को समझ में? यस सर। अब जो कंफ्यूजन होता है वो होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बताओ कितनी हो जाएगी? पाई आर। बहुत बढ़िया बच्चों। पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती? 2 पाई आर। आधे की कितनी हो जाएगी? पाई आर। यहां तक के क्लियर हुआ बच्चों सभी का? हाँ या ना बताओ पहले। यस सर। ये गलत है क्योंकि सरकमफेरेंस सिर्फ पाई आर तक नहीं रुकेगी बच्चों। मैंने क्या कहा? सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? चारों तरफ की दूरी। देखो आपने जो बताया है इतना हुआ है पाई आर। तो पाई आर कितना हुआ बच्चों? इस पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट तक आ गया, लेकिन मुझे वापस इस पॉइंट तक वापस भी तो जाना है। तो कितना और चलना पड़ेगा? डायमीटर के बराबर। इसीलिए इसमें 2 बार एक्स्ट्रा जुड़ता है। अच्छा। बताओ बात समझ में ओके आई कि सर। नहीं आई? आ गई सर। पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर कह देते, लेकिन आधा लिया तो पाई आर।
लेकिन पाई आर अगर लूंगा तो मैं ए से कहां तक पहुंचा, बी तक पहुंचा। अभी मुझे बी से कहां तक भी पहुंचना है, ए तक भी पहुंचना है, तो साथ में मुझे डी भी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, और डी की वैल्यू कितनी होती है 2r। तो बच्चे यहाँ पर कहीं गलती, बहुत गलती करते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, पाई आर प्लस 2r। नोट करो इसे एक बार। सरकमफेरेंस में बच्चे गलती करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। हो गया सर। चलिए देखते हैं अगला। डन सर। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ज्यादा? नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अर्धवृत्त के ऊपर। मेन हमारा क्या था, एरिया था और सरकमफेरेंस थी। तो जैसे यहाँ पर ही ले लिया मैंने, ये फिर से साथ ही ले लिया। इसका आपको क्या भी बताना है, एरिया भी बताना है, और साथ ही साथ क्या भी बतानी है, परिधि या सरकमफेरेंस भी बतानी है। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, सोल्व कीजिए, फिर आंसर करिए। यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया सभी का बच्चों? हाँ जी सर। सर डन। बहुत बढ़िया, हो गया सभी का क्वेश्चन ये? सर यूपी टेट का एग्जाम कब है? 23 में? 23। तुमने डाउनलोड नहीं किया कौन एडमिट कार्ड सा? अपना? सर मंडे को करोगी? सर मुझे तो लग रहा था सर पेपर पीछे हट गया ये। पेपर पीछे हट गया, एडमिट कार्ड आ गए। हो गया ठीक है सर। सर, थैंक यू। डन सर। बहुत बढ़िया, यही करेंगे बच्चों। यस सर। 7 से 7 खत्म, 2 से 2 कितना आ गया, 77। 77 सेंटीमीटर। यस सर। और सेंटीमीटर अगर हम स्क्वायर। इसकी सरकमफेरेंस देखेंगे तो पाई आर प्लस 36। 2r, तो 22/7 गुना 7 प्लस 2 इंटू 7, 308। 22 प्लस 14 36। 36। यस यस सर। ये बताइए सर। बच्चों, सभी का यही आया? हम्म। नहीं, किसी का हाँ तो जी। 36 नहीं आया था। चलिए, आर्यन, अश्वनी, निक्की, परवीन, रंजन, आंसर नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तुम? ये याद है सर। सर कर रहे हैं सर। कर रहे हो, ठीक है ठीक। हाँ जी सर। चलिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अर्धवृत्त की त्रिज्या मैं कितनी बता देता हूँ, 14 बता देता हूँ। ऐसी मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका साथ से साथ डिवाइड हो जाए, आपको फॉर्मूला याद हो जाए, क्या रिजोल्यूशन में ना टाइम लगाए हम अपना। इसका एरिया भी बताना है, सरकमफेरेंस भी बतानी है। सर डन। देखते हैं, कीजिए सभी 1 मिनट के लिए। डन सर। देखते हैं क्या आया बच्चों। इसके लिए करेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 308। 32 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। 22 दूनी 44, 44 और 14 की मल्टीप्लाई कितनी करेंगे? 308। 308। अपॉन 2 करके इसे अपॉन तो 2 भी तो है, सॉरी। फिर भी 14 और 22 की करी जाएगी सर। मैंने 44 की कर दी थी ना अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ गलत हुआ। चलिए 308 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी का यही है, किसी और का कुछ अलग आया हो तो पूछ सकता है। यही है सर। यही है सर। 72। 72। 14 है ना ये तो। +44 +28, यहाँ से कितना हो जाएगा
72 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, किसी का अलग आया हो? सभी का यही है? हाँ जी। अर्धवृत्त क्लियर है सभी को? यस सर। बस इसमें जो गलती करते हैं मोस्टली बच्चे, किसमें गलती कर देते हैं? सरकमफेरेंस निकालने में, क्योंकि एरिया तो हमें आधा करना ही है। सरकमफेरेंस में बच्चे 2r जोड़ना भूल जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अर्धवृत्त तो कर लिया हमने। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमने फिगर 2D में जितनी भी फिगर्स होती है ना बच्चों, हमने 2D की सारी फिगर्स कर ली, ठीक है। अब आएंगे आपके मिक्स क्वेश्चन। अब कैसे बच्चों मिक्स क्वेश्चन आएंगे? मिक्स क्वेश्चन। सर आपने सेक्टर भी बोला था, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर कैसा क्या होता है? सेक्टर ऐसे होता है, केक जैसे कटता है ये। अच्छा। इसका इधर पूछता है, करेंगे अभी, इसके बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा हुआ याद दिला दिया। केक रह रहा है केक भी भाई, ये माइक बंद करें जिसके में आवाज ऐसे आ रही है। तो 2D में अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, शेप चेंज। शेप चेंज यानी कि आकृति बदलना। अब इसका मतलब क्या है? जैसे बच्चों बचपन में हम एक ले लेते थे, तार ले लेते थे, एक वायर ले लेते थे। वायर को क्या करा, पहले हमने मोड़कर क्या बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल से फिर उसको किस में बदल लिया? स्क्वायर में बदल लिया। या फिर उसको किस में मोड़ लिया? सर्कल में मोड़ लिया। मतलब किसी भी आकृति में मोड़ सकते थे ना। तो इसे क्या करते हैं बच्चों? आकृति बदलना। कि किसी वस्तु को कभी हम ट्रायंगल में बदल देंगे, कभी उसे स्क्वायर में बदल देंगे, सर्कल में बदल देंगे, किसी भी आकृति में बदल देंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? शेप चेंज। तो इसका जो रूल होता है इंपॉर्टेंट, एक ही रूल होता है, वो याद रखेंगे आप। 2D में पेरीमीटर सेम रहता है। 2D में क्या सेम रहता है बच्चों? पेरीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास मान लो आपके पास 6 मीटर का तार था। कितने मीटर का वायर था आपके पास? 6 मीटर का। आपने उसको मोड़कर क्या बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। आपने खेल खेल लिए, अब आपका मन भर गया, आपने वो वायर किसी और को दे दिया। अब वो क्या करेगा? इस वायर को ओपन करेगा। इस वायर को ओपन करके उसने क्या बना लिया? एक वर्ग बना लिया, स्क्वायर बना लिया। तो क्या, एक बार बताओ, क्या वायर की लंबाई घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बताओ मुझे। नो सर, सेम रहेगी। भाई वायर तो वैसे ही रहेगा। अब उसने उस सर्कल को, उसको स्क्वायर को भी हटाकर किस में बदल दिया? सर्कल में बदल दिया। अभी भी तार की लंबाई कितनी ही रहेगी? 6 मीटर ही रहेगी। तो इसका मतलब याद रखना, 2D में पेरीमीटर यानी कि जो परिमाप है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। आकृति कुछ भी बदल लो, कुछ भी मतलब कुछ भी, कैसे भी आकृति बना लो, चाहे इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दे, ऐसे भी मोड़ दे, वो ऐसे कुछ मोड़ दे ऐसे ही, तब भी इसका पेरीमीटर जो लंबाई है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम 2D में रहेगी। पेरीमीटर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो आप इसको एक बार नोट करो, इस रूल को, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। डन। चलिए बच्चों, क्लियर हो गया ये? पेरीमीटर Yes, हमेशा sir. क्या रहेगा? सेम। क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसके ऊपर कैसे आएंगे। जैसे मान लो एक वृत्त की त्रिज्या उसके चारों, अच्छा सॉरी ये वाला रह गया था क्वेश्चन। ओके चलो, अब तो इसके बाद ही देखेंगे अभी। हाँ जी। रास्ता वाला रह गया इसके अंदर, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ये वाला देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। इससे एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया गया? स्क्वायर। बनाए गए वर्ग का आपको क्या पता करना है बच्चों? एरिया। और क्या भी पता करना है? पेरीमीटर। बताओ एक सर मेरे... ये शेप चेंज वाला का ही तो क्वेश्चन है ना? हाँ, शेप चेंज वाले का है। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी भुजा कितनी थी? 12 सेंटीमीटर थी। हमने इसको मोड़कर एक क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया।
तो वो जो स्क्वायर बनाया है उसका एरिया कितना होगा वो बताना है आपको। 1 मिनट का टाइम लीजिए, सब करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। 12 दूनी 24, 48 कह दो। हाँ, किसी ने कुछ बताया था, बताओ। हाँ जी सर जी, आयुष ने बताया था। परिमाप तो 36 ही होगा। कुछ बताया था, आंसर बता रहे थे कोई। सब पेरीमीटर 48 होगा। पेरीमीटर 48 नहीं होगा, गलत है एकदम। पेरीमीटर 36। बिल्कुल ठीक है। हाँ बट जी 36 होगा। देखिए सर, पहले त्रिभुज का निकाल के फिर जो आएगा वो बिल्कुल वर्ग का, बिल्कुल तो एरिया साइड स्क्वायर होता है ना। 36 आ रहा जी। नहीं, गलत है बाबू। क्या है 36? पेरीमीटर 36 है, एरिया कितना होगा? ठीक है, 36 पेरीमीटर आएगा इसका। देखो बच्चों से करने का एक ही तरीका है। अच्छा आपको गुरुजी। आपके पास कितनी कितनी आकृति हैं? 2 आकृति हैं, एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। हाँ जी सही तो बात है। आपको पहले समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा, मजबूरी ही है तुम्हारी। चाहे उसने दे रखा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा हो तो तुम्हारी मजबूरी है कि जो पहले आकृति दे रखी है ना उसका परिमाप निकालो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर 3a। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12 गुना 3, 36। हाँ ये 36 हो गया। अभी अगर 36 है, हमने क्या सीखा था कि पेरीमीटर कभी नहीं बदलेगा। इसका हाँ जी मतलब पेरीमीटर कभी नहीं बदलता। समबाहु त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा? वर्ग के परिमाप के। बताओ। हाँ जी गुरुजी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बच्चों कितना है? 36। वर्ग का 36। परिमाप कितना होता है? 4a। भाई वर्ग के परिमाप का तो फॉर्मूला 4a होता है। हाँ जी फिर तो यहां से अगर हम आयुष साथ साथ नहीं बोलो, सर को बोलने दो। धन्यवाद। एक ही वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 9। अब पहले बताओ मुझे, ये तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई कि जो हमारे वर्ग है, वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 9 होगी। बताओ हाँ या ना, कुछ बताओ भाई। यस सर। और अब शायद जो ये आया उसके जरिए और इसका भाई निकालेंगे ना, किसी को कोई स्क्वायर का। डिस्टरबेंस हो तो मुझे बताया करो, ऐसे एक दूसरे को डांटोगे ना तो लड़ाई हो जाएगी क्लास में। हाँ जी सही बात है, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, इसीलिए मुझे से बता दो। चलिए, ये तो 12 थी, लेकिन वर्ग की कितनी आ गई? 9। अब एक बात बताओ बच्चों, हमें निकालना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 81। a का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 81। ये एरिया आ गया, और ये हमारा जो 36 आया था, यही क्या आ गए? पेरीमीटर आ गए। बताओ ये किसे किसे क्लियर नहीं हुआ? आयुष? सर ये हाँ जी। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना। हाँ बताओ। हाँ गुरुजी सुन रहा है, बताओ गुरुजी। समझ में आया? हाँ गुरुजी आ गया, चुप बैठा क्लास हूँ बड़े गुरुजी मैं दिनों के तो। बाद आया तो क्या करूँ गुरुजी, बस थोड़ा लेट हो गया आने में। आने में तो आता ही नहीं रोज। गुरुजी ना, गुरुजी सो रहा था यार, मैंने उठाया। बताओ कितना सोएगा? बताओ 40 इसमें साल। जी तो सर नहीं ये है, लेट रोड दो। चलो ठीक है, हाँ सर बताओ। ये सिर्फ हाँ पैरामीटर जी में ही टॉपिक करना बताओ। है। हाँ जी, हमेशा। मतलब जो भी पहली शेप होगी उसके बाद वाली शेप से पैरामीटर में करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही एक प्रोसेस है, और कुछ तरीका ही नहीं है ऐसा करने का। पहले वाली का परिमाप निकालो, उसे बराबर किसके रख दो? दूसरी वाली के। वहां से उसकी क्या निकाल लो? भुजा। भुजा निकालने के बाद तो उसका जो चाहे वो बता दो। नोट करो इसे एक बार। सर पेरीमीटर से साइड निकाल के फिर उसका एरिया निकालना है, जो भी हाँ जी, पूछा जाए उसका भी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। डायगोनल पूछेगा तो डायगोनल बता सकते हो, एरिया पूछेगा तो एरिया बता सकते हो। अगर हमारे पास साइड आगे निकल के तो फिर हम कुछ भी बता सकते हैं। जब ये नोट हो जाए, समझ में आ जाए, मुझे बताना, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
हो सकता है शुरू के 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि करना पड़ेगा थोड़ा सा काम इसमें। सर हो गया। सभी का हो गया बच्चों? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन एक करते हैं, सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 16 सेंटीमीटर। फिर इससे क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। वर्ग का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है। 1 मिनट का समय लीजिए, अपना अपना कीजिए और बताएगा कोई नहीं, जब मैं पूछूंगा तब बताना। एक गुरु इक्विलेटरल जी ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लो कहीं ओके पे। भाई। सर डन। ठीक है, सभी को करने दो, है ना, फिर करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये क्या है आपका, स्क्वायर। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा, भुजा कितनी बोली आपने? देखो सामने लिखिए, 12। है ये 12 लिखा है? हाँ मेरे में स्क्रीन में 12 आ रहा है। नहीं 16 आ रही होगी। 16 है गुरु जी, 16। तुम्हारे में 12 कैसे आ रही है? शायद गुरु जी स्क्रीन पीछे चलिए, दोबारा कनेक्ट करूँ? भाई दोबारा एक बार करके देख लो, आनी तो नहीं चाहिए, सब 16 लिखा हुआ है सामने। गुरु जी हो गया सभी डन के? सर। यस सर। चलिए बच्चों, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। या मैं सीधा सीधा कर देता हूँ, समबाहु का परिमाप बराबर 40। किसके, वर्ग का परिमाप। यस सर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a1 लिख लिया 3 मैंने। ए और वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा, 4a2 के बराबर। 4 ए तो 3 गुना 16, 4 गुना। 48। 12 आ जाएगा। इक्वल अब 4। मुझे करने दो, कितना आ गया बच्चों, पहले बताओ। ये 12 सभी को समझ में आई? ये 12 क्या आ यस गई, सर। वर्ग की भुजा। अब अगर उसने वर्ग की भुजा पूछी थी, सॉरी वर्ग का एरिया पूछा था, वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना 144। हो गया, 144। और परिमाप कितना हो जाएगा, 48। बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पहली आकृति का परिमाप बराबर दूसरी आकृति के परिमाप के बराबर कर दो, भुजा निकल के आ जाएगी। भुजा निकल के आ जाएगी तो आप कुछ भी बता सकते। और देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो दो आकृति एक साथ पूछ लेता है। अगर आपको फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे तो आप कर ही नहीं सकोगे। आपको एरिया का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर भी पता होनी चाहिए, सभी आकृतियों का पता होना चाहिए, क्योंकि कोई सी भी आकृति का इस्तेमाल हो सकता है। 2D तो हो जाता, 3D नहीं हो पाता। अरे वो भी बहुत आसान है, अभी करेंगे ना तो देखो। बताओ बच्चों, कर लिया ये नोट, बढ़ूं आगे? यस कर सर। दिया गुरु जी नोट, बढ़ो आगे। क्या करके बताओ एक और क्वेश्चन पे मुझे। बताओ, एरिया भी बताना है, पेरीमीटर भी बताना है, अपना अपना करना है, फिर बाद में आराम से बताना। समबाहु का मतलब फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल। 99% केसेस में आपको समबाहु त्रिभुज ही देगा। सर डन। देखते हैं, डन सर। कीजिए सभी कीजिए। सर हम्म। ये तो जो जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है वो वाले नहीं आते, मतलब वो उसकी भुजा देके नहीं पूछता नहीं, क्वेश्चन? फिर उसमें 2 भुजाएं देगा वो, सारे सब कुछ देना पड़ेगा उसे।
अच्छा, मतलब जिस जो भी जोन सा भी त्रिभुज देगा वो उसकी भुजा वो देगा अलग अलग। जिससे कि आप उसका पेरीमीटर निकाल सको। ठीक है, ओके सर। या फिर वो आपको डायरेक्ट ही पेरीमीटर बता देगा कि एक त्रिभुज का परिमाप इतना था, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया, वर्ग का एरिया बताओ। हमें तो किसी भी तरीके से पेरीमीटर चाहिए, चाहे वो दे दे खुद से, चाहे हमें निकालना पड़े। सर इसके बाद एक किसी क्वेश्चन का पेरीमीटर के अलावा जो डायमीटर आप बताते हैं एक बार वो करवा अभी दीजिए। लिखे हैं आगे क्वेश्चन मैंने, करें बच्चों? यस सर। समबाहु का परिमाप बराबर किसके वर्ग के परिमाप के? समबाहु का परिमाप होगा 3a1, ये 4a2, 3 गुना 20, 4 15। गुना 8। a2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15। ये क्या आ गई? वर्ग की भुजा। अब अगर वर्ग की ये भुजा आ गई तो वर्ग का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 225। 225। और जो इसका पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 60। 60। अगर मैं आपसे इसमें विकर्ण पूछ लेता, विकर्ण कितना होता है डायगोनल? बताओ जरा। विकर्ण होता है A√2। सर A√2 नहीं, A√3 होता है नहीं, शायद। a√2 होता है। ठीक है, तो ये A√3 किसका होता है? किसी का भी नहीं होता। √3/4 a² होता है, या √3/2 a होता है, वो हाइट होती है। √3 a कुछ नहीं होता। बताओ बच्चों, क्लियर हो गया ये सभी का? यस सर। बढ़ सकते सर। हैं नेक्स्ट टाइप पे। गुरुजी चार्ज पी लो। मेरा गुरुजी। अच्छा चलो एक बार इसका कुछ और देखते हैं। ये लो, वो करूंगा। बताओ बच्चों, पाई को पाई की लिख देना, सॉल्व मत करना, पाई में ही छोड़ देना आंसर। इसका आंसर ओके बताओ गुरुजी। क्या होगा? चाय पी लो गुरुजी। नहीं, मैंने पी ली अभी थोड़ी देर, क्लास शुरू करने से पहले ही पी। अच्छा जी। हाँ भाई। चलो कोई बात नहीं, हम पी ले फिर गुरुजी इतना। तुम पियो, पकोड़े खाओ, सब कुछ करो, पढ़ाई मत करियो बस तो है। गुरुजी जब तक तुम सामने नहीं रहोगे तब तक पढ़ाई का मजा क्या। अरे पढ़ ले भाई, कोई नूना पूछा मजे लेके पढ़ा था क्या? नहीं तो सच में पकोड़े तलवा देंगे मोदी जी। पढ़ लो। हम तो ना तलब की खैर गुरुजी। तो जो आएगी वो तलने को मना कर देगी। चलो बाद में तलूंगी। वो क्यों नहीं तलेगी। चलो करो, क्वेश्चन करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों इसमें क्या दे दिया हमें? एरिया दे दिया। हमें पता क्या होना चाहिए? बताओ। इसने दिया क्या है? एरिया। पता क्या होना चाहिए? परिमाप। कैसे करोगे इसे? सर सर इसकी इसके साइड 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 निकलेगी पहले। पहले इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, फिर उसे परिमाप निकालना पड़ेगा, फिर उसे वृत्त के बराबर रखना पड़ेगा, तब आएगा। साइड तो √24 आ रहा है। देखते हैं, कीजिए सभी कीजिए। देखो हाँ, बच्चों 6 आ गया हाँ जी सर। सेम आ रहा कैसे है। करेंगे? पहले आप देखो कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। √3/4 a²। बहुत बढ़िया। लेकिन सर इसमें जो एरिया का जो इसका एरिया होता है सर्कल का, उसमें तो πr² होता है। ठीक देखते है, हैं, और हमने हमने रुको। निकाल लिया ये a। नहीं मैं कर रहा हूँ, अभी एक बार बता दूंगा फिर बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। a² बराबर कितना आ गया बच्चों? 24। a बराबर कितना हो गया? √24 आ गया कि नहीं आ गया? मुझे √24। बताओ पहले। यस। हाँ जी। अब फिर हमें क्या करना, बता, यहाँ तक का क्लियर है खुशी, आयुष, कपिल? यस सर, ये यहाँ तक तो हो गया सर मेरा। अब हमें क्या करना हाँ पड़ेगा? जी। समबाहु का परिमाप बराबर किसके? वृत्त के परिमाप। बताओ।
समबाहु का परिमाप कितना होगा? 3a 3a। और वृत्त का होगा 2 पाई आर। इतनी बात समझ में आई? 3 गुना √24 2 पाई आर। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? भाई हाँ या ना कुछ बताओ मुझे। सर 1 पाई मिनट कहाँ कर गई? ये सर अपने ये तो वृत्त निकल गई, पाई कहाँ गई फिर? पाई बटन में ले लेंगे, सॉरी ये रहा रूट 3√24/2 पाई। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास पहले से है, आर स्क्वायर की वैल्यू √3/2 बताओ इतनी बात समझ में आई? अब पाई से पाई खत्म हो गया, 24 और 24 या 72, 72 को 4 से काटेंगे तो 18/पाई, ये आएगा आंसर। सर वो 3 होगा 9 हो जाएगा? कौन सा? सर ऊपर वो 24 × 9 होना चाहिए ना? हाँ हाँ, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने कैलकुलेशन में। ठीक है, 9 गुना 24/4 पाई। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24, 9 6 54/पाई, ये आएगा। पाई सोल्व नहीं करनी सर? हाँ जी। नहीं, पाई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमारा। तो ऑप्शन में अगर सोल्व कर रखो सोल्व कर लेंगे, नहीं कर रखा हो तो नहीं करेंगे। ठीक है सर। अल्टीमेटली आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना ही निकालना पड़ेगा। सर अगर सोल्व करना हो तो 54 × 7/22 हो जाएगा। 22/7 होएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 54 गुना 7/22 हो जाएगा। हाँ सर वही। पहले इसको देखो आराम से, एक एक लाइन पढ़ो, नोट करो, जोन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है वो पूछो। सर एक बार और समझा दो स्टार्टिंग से। देखो, उसने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। हमें क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, हमें तो किससे मतलब है? परिमाप से। और परिमाप निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर है होता है, और वो कितने के बराबर है? 6√3 के। तो √3 से √3 कैंसिल कराओ, a की वैल्यू कितनी आ गई? √24 आ गई। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, ये तो आ गया। फिर हमें इतना पता है कि 2D में शेप चेंज होने पर परिमाप सेम रहता है। तो समबाहु का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। समबाहु का परिमाप होता है 3a, और बराबर वृत्त का परिमाप या परिधि होती है 2 पाई आर। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं सभी को? समबाहु का परिमाप होता है 3a और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। हाँ या ना बताओ यहाँ तक का? यस सर। आ गया। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? बटे में 2 पाई कर देंगे। r की वैल्यू आ गई 3√24/2 पाई। r की वैल्यू फिर हमने किस में रख दी? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में सोल्व करा तो ये आ गया 54/पाई। अभी भी नहीं आया? फिर पूछो, तुम जब तक पूछोगे मैं बताऊंगा। सर इसमें सेमी सर्कल का भी पूछ सकता है? किसी का भी पूछ सकता है। ओके। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? पेरीमीटर सेम रखना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, है ना? मान लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया उसने?
बस। सर वृत्त में बदला और वर्ग का क्षेत्रफल। ये रह गया क्या यहाँ पे? ठीक है, कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे एक वर्ग बनाया जाता है। बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल और परिधि यानी कि परिमाप ज्ञात कीजिए। अल्टीमेटली परिमाप ही पूछ रहा है। सर 9/4। कीजिए, सभी देखते हैं। नाइन बाई फोर आएगा सर। बहुत बढ़िया, देखते हैं बच्चे। यही एरिया आ रहा है सर 9/4। सभी ने किया क्वेश्चन? निक्की, आर्यन, हितेश? पैरामीटर 6 आ रही है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या करेंगे। पहले तो समबाहु का एरिया। 9/4 ही आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, देखते हैं। √3/4 ए स्क्वायर होता है और ये कितने के बराबर √3 के? यहाँ से ए की वैल्यू बच्चों बताओ, 2 आ गई सभी की? जिसकी नहीं आई है वो पूछो। चलिए फिर क्या करेंगे? समबाहु का परिमाप बराबर किसके? वर्ग के परिमाप के। इसका समबाहु का परिमाप कितना होगा? 3a। ये कितना होगा? 4a2। 3 गुना 2, 4 गुना a2 कितना आ जाएगा? 3/2। ये क्या आ 3/2। गई? वर्ग की भुजा। अब अगर वर्ग की भुजा आ गई तो वर्ग का एरिया क्या होता है? A² 9/4 हो जाएगा। सिंपल। और यहाँ से अगर इसका परिमाप भी पूछ लिया है, 8 4 है 4 × 2। नहीं, ओ सॉरी, 3/2। सर 6। 4 × 3/2। 2 होगा, 8 आएगा ना? नहीं 6 आएगा ना। क्यों सर? ए तो सेम ही तो आएगा। बताओ। सेम ही तो 3/2। क्लियर है बच्चों कैसे हुआ ये सभी को? यस सर। कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछो पहले। मुझे एक और करके बताओ। सर डायमीटर फिर 3/2 √2 हो जाएगा। हाँ, वो तो जो पूछेगा हम बता ही सकेंगे, है ना? ओके, ये ठीक है। ये कीजिए सर। क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है। सर डन। ठीक है, सभी कीजिए। जब हो जाएगा जब बताना। डन सर। ठीक है, देखते हैं। हितेश, कर रहे हो कुछ? रंजन, आर्यन,
डन सर। क्लास टाइमिंग सुबह की कर लूं? अब बताओ, एक क्लास होती है, उसे भी कितने भागों में बांट लूं मैं? सर देख लो नहीं सर, सर, अगर सबको यही सही लगे सही है। सुबह कर लो। चलिए देखें बच्चों, करा सभी ने? यस सर। यस सर। मैं अब डायरेक्ट कर लूं ना, मुझे पता ही है क्या करना है। हाँ जी। √3/4 a स्क्वायर इसके बराबर करूंगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 6। 6 आ जाएगा। अब ये कितने के बराबर जाएगा? 3 गुना 6 बराबर 4 गुना a के बराबर। ये भी 6 आ जाएगी। a की भी नहीं, ये 6 क्यों आ जाएगा? 9/2। 9/2। ये क्या आ गई बच्चों? वर्ग की भुजा आ गई। अब अगर ये वर्ग की भुजा आ गई तो एरिया कितना हो जाएगा? 9 में 81। 81/4। 81/4। बहुत बढ़िया। और इसका पेरीमीटर फिर से कितना ही रह जाएगा? 12 ही रह जाएगा, सॉरी 18। 18 हो। बताओ बच्चों सभी को, इसका जब अगर डायगोनल पूछ ले तो? 9/2 √2। हाँ, डायगोनल। डायगोनल ऐसे। यस सर। बताओ बच्चों, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो पहले। एक आकृति से दूसरी आकृति में जाना है तो आपने सिर्फ क्या करना है? पेरीमीटर सेम करना है। ये हो गया सभी का नोट? हाँ या ना, कुछ बताओगे नहीं तो करूंगा नहीं मैं ऐसा। हाँ जी सर, हो गया। चलिए अगला करके देखते हैं। बताओ जरा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इससे एक आयत बनाया जाता है। आयत मतलब रेक्टेंगल। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना? 2:1। आयत का क्षेत्रफल पूछा है। कीजिए, फिर करेंगे आराम से। सर 288। देखते हैं। सर एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं। मैं करूं बच्चों, अगर कर लिया आप लोगों ने? भाई क्या करेंगे इसमें? वर्ग का परिमाप बराबर किसका रखना पड़ेगा? आयत का परिमाप। अब एक बार बताओ, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2:1। तो मैं लेंथ कितनी मान लूं? 2x
और ब्रेथ कितनी मान लूं? 1x। ये बताओ मुझे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना कुछ बताया करो, बोलते ही आ नहीं गई हो। सर, आ गई। अगर मैं यहाँ रख दूंगा 2 × L + B, तो ये कितना होगा? 4 × 6 2। L कितना है? 2x + 1x। ये कितना हो जाएगा? 24। यहाँ से 3 दूनी 6x। x की वैल्यू बताओ, 4 आ गई कि नहीं आ गई? किस किस के 4 नहीं आई थी ये बताओ मुझे। सर ये तो आ गई थी। अब अगर ये 4 है सर तो मैंने ये अलग कितना तरीके होएगा? से किया। ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर एरिया पूछता है तो एरिया क्या होता है आयत का? लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ। तो 8 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। और पेरीमीटर कितना ही रहेगा जितना वर्ग का था? वर्ग का परिमाप कितना था? 24। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 2 × सर ये डायगोनल पूछ रखा है इसमें तो। डायगोनल पूछा है। ओके, डायगोनल देख लेते हैं बच्चे। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था बच्चों बताओ? √L² + B²। तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 64 और 16 कितना हो गया? √80। बताओ भाई, जो डायगोनल होता है वो कैसा होता है? ऐसे होता है। ये L और ये B, ये 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस लग जाती है। कई सारे बच्चों का ये नहीं आया था आंसर। अब मुझे बताओ कि किस किस को समझ में नहीं आया है, कहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर डिस्कस करेंगे। सर डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता था, बाकी कर लिया था। बहुत बढ़िया। बाकी का बच्चों, बाकी सबने? सर मुझे भी ये डायगोनल का फॉर्मूला नहीं आता था। अब याद करोगे? याद करो। यस कैसे सर। आया? पाइथागोरस लग के आया। देख पा रहे हो फिगर में? ये छोटी सी जो फिगर बनाई है यहाँ पे, d = क्या हो जाता है? √L² + B²। नोट करो एक बार इसको, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। आज तो खत्म नहीं होगी 2D, कल आपका 2D खत्म हो जाएगा। कल हम इसमें सेक्टर भी कर लेंगे, कॉइन वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, सब कुछ करेंगे। सर कर लिया। ठीक, एक और करते हैं। अरे मैंने तो सर एक बार क्षेत्रफल और भुजा के अलावा कुछ और रख के दे दो एक सवाल। क्या रख के दे दूं? ये 3 चीजें जितना है, या तो परिमाप देगा या क्षेत्रफल देगा। सर एक बार एक परिमाप वाला करवा दीजिए। परिमाप तो दे ही दिया था पहले हमने। सर वो वर्थ वाला क्वेश्चन करा दो, चौड़े रास्ते वाला। वो तो करा दूंगा अभी। देख लो एक क्वेश्चन ये कह रही है, फिर यही लूं? बताओ कोई और लेना है तो। कोई और आकृति लेनी है तो आकृति बता दो मुझे, कौन सी आकृति लेनी है। नहीं सर, आकृति तो हो गई, भुजा और क्षेत्रफल से भी आगे नहीं। तो फिर किससे निकालना है बताओ? सर आप परिमाप बोल रहे से? थे ना डायगोनल से निकाल के कराना है। नहीं, डायगोनल से कुछ नहीं होता। वो तो आपको जिसका भी फॉर्मूला दे रखा होगा वो लगा के इस्तेमाल करके परिमाप निकालना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मान लो मैं ये दे दूं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा भी छोड़ो, बड़ा कर देते हैं सर। पाँच 8 72 ये नहीं आएगा। 4 25 25 √3 सेंटीमीटर है।
जबकि इनके आयत का अनुपात 3:2 है। आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण बताइए, कीजिए इसे। पिछले वाले की तरह ही है, बस यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताओ। सर कर रहे हैं। लिख रही हूँ। आज की तो क्लास लग रहा है कि रिकॉर्ड हो रही है ठीक से, देखते हैं। और 2 टाइम ना क्लास करना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता, कितने स्टूडेंट भी नहीं होते, फिर मन नहीं लगता। सर डन। सर डन। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, देखते हैं, कीजिए सभी कीजिए। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो स्टेप याद हो जाएंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करो एकदम से तो टाइम लगेगा सीखने में। मैं करूँ बच्चों। √3/4 a² किसके बराबर रखेंगे, 25√3 के। ए की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आ गई, 10। 10। इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप किसके बराबर रखेंगे भाई, रेक्टेंगल के पैरामीटर आयत के। के। अच्छा, इनका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2। 3:2। तो लेंथ कितनी हो गई 3x, ब्रेथ कितनी हो गई 2x। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10 × 3। ये कितना हो जाएगा, 2 × 3x + 2x। ये 30, 3 दूनी 3 और 2 5, 5 दूनी 10। यस सर, 3 आएगा यहाँ से। x की वैल्यू 3 है तो ये कितना होएगा 9, और ये कितना होगा 6। फिर तो आसान है। एरिया इक्वल टू क्या होगा बच्चों, L × B 54। और यहाँ से अगर डायगोनल पूछेगा तो √117। हो गया है सर। बहुत बढ़िया। +81 +36 ऐड कर लेंगे दोनों को, 117 रूट में। ओके सर। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, पूछना है कुछ तो वो पूछो पहले। नो सर, समझ में आ गया सब। शेप चेंज वाले कर लोगे क्वेश्चन, तो उसने चाहे कुछ भी दे रखा हो, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। चलिए ये कर लोगे, इसके बाद थोड़ी सी लंबी क्लास कर लेते हैं, लेकिन आज ही खत्म कर लेते हैं। हमने इस रेक्टेंगल में रास्ते वाले क्वेश्चन पढ़ा था कि एक रास्ता बनाया जाता है, ऐसे सर। ही एक पार्क सर्कुलर है, उसमें भी रास्ता बनाया जा सकता है। तो आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा, इसे ही क्या बोल देते हैं बच्चों, रिंग बोल देते हैं। कैसे रिंग होता है, ऐसा छल्ला। रिंग ऐसी सी होती है, ये दोनों का सेंटर हो जाता है, और ये क्या हो गया बच्चों, रास्ता हो गया। बात समझ में आई, बताओ पहले रिंग समझ में आया कि नहीं आया, छल्ला कैसा होता है। यस सर। ये कैपिटल आर, और ये बच्चों क्या होगा स्मॉल आर, और ये क्या होती है थिकनेस या मोटाई।
बताओ, अगर मेरे से आपसे पूछा जाए कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल क्या करोगे? बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, लास्ट टाइम भी यही पढ़ा था। बड़ा एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। छोटा कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, आंसर क्या बन जाएगा? बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसे एक बार नोट करो कि छल्ला होता है, रिंग होता है, एक बाहर वाला होता है, एक अंदर वाला होता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है? रिंग निकल के आ जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अलग से कुछ नहीं है, वही है रास्ते का क्षेत्रफल, उसी तरीके से निकाला है। बड़े में से क्या माइनस करना है? छोटे वाला माइनस करना है सिंपली। ये होए तो बताना, फिर क्वेश्चन करेंगे। सर इसमें दोनों आर गिवन होंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो देगा, मोटाई देगा, मोटाई से आप छोटा आर या बड़ा आर निकाल सकोगे फिर। नहीं समझे? मान लो अगर मैं कहता हूं कि छोटा रास्ता 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर की है, तो बड़े वाली कितनी हो जाएगी? 3। बताना। 3। इस तरीके से आप निकाल सकोगे, कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे आप छोटा और बड़ा दोनों निकाल सको। जैसे रेक्टेंगल वाले में कर रहे थे। बिल्कुल, बेसिक वही है, बड़ा रास्ते में से छोटा रास्ता माइनस करना है। करें क्वेश्चन इस पे? यस सर। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये रहा, 7 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ता किधर की तरफ है? अंदर की तरफ, इनसाइड। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, करो अपनी तरफ से। एक वृत्त 7 सेंटीमीटर का है, इसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, लेकिन जो रास्ता बनाया गया है वो किधर की तरफ बनाया गया है? अंदर की तरफ बनाया गया है। आपसे ये पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। सर ये पाई को सोल्व करना है? नहीं, पाई को सोल्व नहीं करना है, पाई को ऐसे ही छोड़। तो हो गया सर। बताओ सर कितना आया? मैंने तो पाई सोल्व करके किया है नहीं, सर। जरूरत नहीं 24 है। पाई आ गया सर। कितना? 24 पाई। 24 हाँ सर, पाई। और उसे सोल्व करके 528/7। ठीक है, हाँ ठीक है, 24 पाई आ जाएगा। बताओ बच्चों, किस किस का 24 पाई नहीं आया? एक बार बताओ, जो रास्ता बनेगा, सर्कल बनेगा, वो कैसा बनेगा? बाहर वाली कितनी है? 7। अब रास्ता किधर की तरफ बना है? अंदर की तरफ। कितना मीटर चौड़ा? 2 मीटर चौड़ा। तो ये जो छोटे वाली रेडियस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बताओ? 5। 5। बस, फिर तो हो गया क्वेश्चन। रास्ता बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़े वाला कितना है? 7 का स्क्वायर। छोटे वाला कितना है? 5 का स्क्वायर। बताओ बच्चों, ये किसे किसे समझ में नहीं आया? गलती इसमें क्या होगी कि आपने जोड़ा है कि घटाया है। आपको ये देखना है कि रास्ता किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। तो जो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया, ये कितना निकल के आया बच्चों? 24 पाई। नोट करो सभी, जब हो जाए मुझे बताना, फिर अगला करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो तो डायरेक्ट याद रखो, अदरवाइज आप यहाँ से याद रखो। रास्ता बराबर क्या था? बड़ा माइनस छोटा। करें एक अगला ऐसा क्वेश्चन?
यस सर। कीजिए। फिर से रास्ता किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। सर डन। देखते हैं। कीजिए सभी। डन सर। भाई जो सर्कल होगा फिर डन से ऐसा सर। बनेगा। ये कितना है? 3। बाहर वाला कितना है? 10। तो ये अंदर वाला कितना बचा? 7। 7। तो रास्ता कितना हो जाएगा? 51। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 51 पाई सर। 1 पाई। सेम। बताओ बच्चों, सभी को समझ में आया हो तो ये? निक्की, खुशी, हितेश, अश्वनी, हाँ जी सर, राजा। हो गया। चल। सर आज भी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी? नहीं, कल से होगी। चलिए, रास्ता हमने अंदर की तरफ देख लिया। रास्ता ऐसे किधर की तरफ हो? बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो ये तो उसमें ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। लेकिन जो रास्ता है वो किधर की तरफ है बच्चों? बाहर की तरफ है। अगर 44 रास्ता बाहर पाई। की तरफ है तो रास्ते का 44 क्षेत्र। पाई। 44 पाई बहुत बढ़िया। माइनस में। माइनस में? तो नहीं, छोटी में से 44 बड़ी कर पाई। रहे हैं। छोटी में से बड़ा नहीं करना, बड़े में से छोटा। सर 44 पाई है। ऐसा बना है। पहले ये कितना था? 10 था। 2 मीटर 2 सेंटीमीटर और जोड़ दिया तो अब ये कितना हो जाएगा? 12। तो रास्ता फिर से क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन इस बार जो बड़ा आर है वो कितना है? 12 का स्क्वायर। और जो छोटा है वो कितना है? 10 का स्क्वायर। तो 4। ये तो सर वर्बली ही हो गया। बिल्कुल। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़े आसानी से कर पाओगे और स्क्वायर याद होंगे। एक और करके मुझे बताओ। कीजिए। सेंटीमीटर। डन सर। डन। सभी का हो गया बच्चों? यस सर डन। ये कितना था? यस 30। सर। ये 5 और जुड़ गया, कुल मिलाकर कितना हो गया? 35। तो जो रास्ता बनेगा वो कितना बनेगा? पाई 35 का स्क्वायर माइनस 30 का 30 स्क्वायर। का स्क्वायर। कर लोगे आसान? कितना आएगा? अगर मान लो 1 स्क्वायर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ से आएगा 5 पंजे 25। चलो खैर, कितना आया बताओ मुझे डायरेक्ट। 325। 325। 325 पाई। ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। आज इसमें इतने रखेंगे। कल इसमें हम फिर ये इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि उसकी रेडियस बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्टर पढ़ेंगे। और ये वाले क्वेश्चंस हैं कुछ आपके कि 3 कॉइन्स एक साथ रखे जाते हैं, बीच में कितना एरिया बचेगा, ऐसे ही ये वाले। तो ये जो एरिया बचता है ना, ये
ये पूछता है आपसे, या फिर ये कह देगा कि एक स्क्वायर है, 4 घोड़े वहां पर चल रहे हैं, कितना एरिया चर लाएंगे, कितना एरिया बच जाएगा, ये पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। आज के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कल आपका ये 2D खत्म हो जाएगा, फिर आपका 3D शुरू करेंगे। सर ये फाइल डाल दोगे ग्रुप में? हाँ भाई, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। ओके सर। चल, आज मिलते हैं कल क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। ओके सर, बाय, गुड इवनिंग। बाय सर।